दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एपीएफसी और ईयू एग्जाम दोनों का ही सिलेबस बहुत वास्ट है। काफी बच्चों का एक क्वेश्चन आता है कि सर हमें कौन से कंपोनेंट्स को प्रायोरिटी में प्रिपेयर करना चाहिए, कौन से ऐसे कंपोनेंट हैं जिनकी वेटेज बहुत ज्यादा है और कौन से कंपोनेंट इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों के इन सवालों का जवाब देने वाला हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो वही लोग देखें जो कि अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं और जिनके मन में कंफ्यूजन है। जो ऑलरेडी इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं वो वीडियो स्किप कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप लोग एपीएफसी और ईयू एग्जाम के बारे में अवेयर हैं, इंटरेस्टेड हैं और एग्जाम की प्रिपरेशन करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आप लोगों को हमारे ट्रायल पैक में पक्का जो है एनरोल करना चाहिए। क्योंकि ये ट्रायल पैक ना सिर्फ आपको एग्जाम इन्फॉर्मेशन देगा, गाइडेंस देगा, मोटिवेशन देगा, बल्कि उसके साथ साथ आप लोगों को हमारे मेन कोर्स का डेमो भी देगा, जिसके थ्रू आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएंगे कि भाई आपको हमारे मेन कोर्स में इनरोल करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। और दूसरे ट्रायल पैक सिर्फ ₹1 का है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एपीएफसी एंड ईयू एग्जाम। क्योंकि हर बच्चे का ये सवाल होता है कि कौन से ऐसे कंपोनेंट है जो हमें प्रिपरेशन में बिल्कुल भी मिस नहीं करने चाहिए, जिनसे हमारी सिलेक्शन कंप्रोमाइज हो सकती है। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स की बात करूं, तो एपीएफसी और ईयू एग्जाम दोनों में ही जो 4 कंपोनेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट निकल के आते हैं वो हैं जनरल इंग्लिश। दोस्तों दिस इज ऑफ वेरी हाई इंपॉर्टेंस बिकॉज यहाँ पर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं वो क्वेश्चन है 20। आपसे 20 क्वेश्चन एग्जाम में पूछेंगे तो लगभग 50 मार्क्स का पेपर आप लोगों का इंग्लिश का जो है वो आता है, क्योंकि हर क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है। तो इस कंपोनेंट को आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। और दोस्तों इंग्लिश की एक खास बात ये भी है कि भाई इंग्लिश बहुत टफ ही नहीं पूछ रहे हैं। अगर आप 2021 का ईयू एग्जाम देखेंगे, अगर आप 2023 का ईयू एग्जाम देखेंगे या 2023 का एपीएससी एग्जाम देखेंगे, तो इंग्लिश काफी डुएबल है। मतलब जिस बच्चे ने एवरेज प्रिपरेशन भी कर रखी है, जिसको इंग्लिश में दिक्कत भी आती है ग्रामर वगैरह में, वो भी यहाँ पर अच्छा स्कोर कर सकता है। 14-15 क्वेश्चन हर बच्चे के लिए जो है सॉल्व करने आसान है। लेकिन उसके बाद अगर आपने नंबर ऑफ क्वेश्चन को अटेम्प्ट बढ़ाना है तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ी और एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। बट यहाँ पर आप लोग जो है एक बहुत अच्छी प्रिपरेशन के साथ 17 से 18 क्वेश्चन टारगेट कर सकते हैं आउट ऑफ 20, जो कि आपकी सिलेक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर साबित हो जाएगा। क्योंकि अगर आप एक ही कंपोनेंट के 20 में से 18 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, 90% क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको बहुत जो है हेल्प मिलेगी आपकी ओवरऑल कट ऑफ क्वालिफाई करने में। तो सेकंड जो कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है वो है इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ। अगर आप 2015 का एपीएससी देखेंगे तो शायद आपको ये कंपोनेंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं लगेगा। लेकिन 2021 के ईओयू में और फिर 2023 और 2023 के एपीएफसी ईओ दोनों में आप लोगों को इस कंपोनेंट की इंपॉर्टेंस बढ़ती हुई दिखेगी। दोस्तों इस कंपोनेंट की इंपॉर्टेंस इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि ये भाई हमारी जॉब का भी पार्ट होने वाला है बाद में। जो एपीएफसी की जॉब आप करोगे या जो ईओ की जॉब आप करोगे वहां पर ये कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये कंपोनेंट अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। इवन फॉर इंटरव्यू ऑल्सो दिस कंपोनेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अभी प्रिपेयर नहीं करेंगे, छोड़ भी देंगे और बाई चांस आपका एग्जाम क्वालिफाई भी हो जाएगा, तो भी आपको इंटरव्यू के लिए इसको प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो ये कंपोनेंट अभी से प्रिपेयर करके चलिए, क्योंकि यहां से भी आप लोगों को एग्जाम में 15-16 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों लेबर लॉस का दायरा बढ़ता जा रहा है। पहले 6 लेबर लॉस से क्वेश्चन आते थे, पिछली बार 12 लेबर लॉस से क्वेश्चन आए हैं। तो लेबर लॉस तो भाई आप लोगों ने बिल्कुल भी मिस नहीं करने। अगर एक दो लेबर लॉ और ऐड होता भी है तो भी आप 12 लेबर लॉ से अराउंड 80% क्वेश्चन सॉल्व करने में कैपेबल रहेंगे। तो यहाँ पर अगेन 40 मार्क्स का पेपर आप लोगों को देखने को मिल सकता है। देन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। देखिए एपीएफसी में दो कंपोनेंट्स का मिश्रण है, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस। और जो ईओ एग्जाम है वहां पे सिर्फ अकाउंटेंसी आती है। लेकिन दोनों ही एग्जाम में अगेन अकाउंटेंसी का जो क्वेश्चंस का नंबर है वो बढ़ता जा रहा है। ट्रेंड ये कह रहा है कि भाई अब अकाउंटेंसी इंपॉर्टेंट होती आ रही है एग्जाम के लिए। पहले शायद 2021 में ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, 2015 में एपीएफसी में इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, लेकिन 2023 में काफी इंपॉर्टेंट हो चुकी है। तो अगर हम 2023 के बेसिस पे इसको देखें तो इस बार आने वाले एग्जाम के लिए हमें अकाउंटेंसी को काफी प्रायोरिटी में प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि यहां से भी आप लोगों को 15 क्वेश्चन के आसपास ये पूछ रहे हैं। अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस मिला के। एपीएफसी में अगर मैं बात कर रहा हूं, अगर ईओ की बात करूं तो वहां पे सिर्फ अकाउंटेंसी से आपको 14-15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इस कंपोनेंट को प्रिपेयर कर लीजिए। और अगेन देखो, आईआर एंड लेबर लॉ और सोशल ये अकाउंटेंसी ऐसे कंपोनेंट हैं जहां पर आप लोगों को स्कोरिंग पोटेंशियल काफी हाई देखने को मिल रहा है। अभी भी यहाँ से मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत टफ लेवल के क्वेश्चन यूपीएससी आपसे नहीं पूछ रहा है। इसके बाद दोस्तों जो फोर्थ कंपोनेंट है वो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। एंड दोस्तों ये कंपोनेंट हमेशा से ही इंपॉर्टेंट रहा है। मैं ये कहूंगा कि भाई इसकी वेटेज धीरे धीरे डिक्रीज करी है। पहले एपीएफसी 2015 में लगभग 29 क्वेश्चन क्वांट से पूछे गए थे और 2023 के एपीएफसी में सिर्फ 15 क्वेश्चन पूछे गए। अगर आप ईओ देखेंगे तो वहां पे 15 क्वेश्चन के आसपास क्वांट से आ रहे हैं। तो इस कंपोनेंट को भी आप मिस नहीं कर सकते हैं। एंड दोस्तों जो सीजीएल वाले बच्चे हैं, जो रेगुलेटरी बॉडी वाले बच्चे हैं, उनके लिए तो क्वांट यहाँ पर बहुत स्कोरिंग हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्वांट का लेवल थोड़ा सा कम है कंपेयर टू सीजीएल एंड रेगुलेटरी बॉडी। तो आप लोग यहाँ पे 15 में से 14 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन टारगेट कर सकते हैं। यूपीएससी वाले बच्चों को थोड़ा सा लेवल अप करना पड़ेगा, क्योंकि उनको प्रैक्टिस जो है वो थोड़ी कम होती है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को एक्यूरेसी, क्योंकि स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी, तो आपकी प्रैक्टिस काफी अच्छी होनी चाहिए। तो ये जो 4 कंपोनेंट मैंने आपको बताया, ये आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे टॉप पे होने चाहिए।
अगर आप स्टडी प्लान बना रहे हैं, अगर आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो अगेन आपकी प्रिपरेशन में ये कंपोनेंट सबसे पहले कवर होने चाहिए। इनको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। और अगर आपने सिलेबस कवर कर लिया और आप अपनी रिवीजन का प्लान बना रहे हैं, तो अगेन रिवीजन में भी इन कंपोनेंट्स को आपने अपनी प्रायोरिटी में सबसे ऊपर रखना है। ठीक है, तो ये 4 कंपोनेंट हमारे कितने हो गए? ये लगभग आपके 150 प्लस मार्क्स के हो गए। अब दोस्तों में अगर हम 4 कंपोनेंट और ऐड कर दें, मतलब जो हमारे कंपोनेंट्स हमने बात करी 4 कंपोनेंट की, अगर हम उनमें और 4 कंपोनेंट ऐड कर दें, जिनमें जनरल साइंस आता है, जिनसे 10 क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रहे हैं, 25 मार्क्स के हो गए, और लगभग फिक्स हैं 10 क्वेश्चन। आप लोग 2017 का यू एग्जाम देख लो, 2021 का यू एग्जाम देख लो, 2023 का एपीएफसी यू एग्जाम देख लो, तो 10 क्वेश्चन साइंस से आ ही रहे हैं हर बार। तो आप लोगों को इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। और यहाँ पर दोस्तों लेवल है 6 से 10 की एनसीईआरटी का, तो ये काफी बच्चों को स्कोरिंग लगता है। और अगर आप रिसेंट या अरिहंत पब्लिकेशन की कोई भी जनरल साइंस की बुक के एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर भी आपको स्कोर करने का अच्छा मौका मिलेगा। तो इसको मिस मत करिए, लो हैंगिंग फ्रूट है। सेम गोज विद कंप्यूटर अवेयरनेस आल्सो। दोस्तों इसके भी 10 क्वेश्चन ऑलमोस्ट फिक्स हो रहे हैं, हर बार आपसे पूछ रहे हैं, तो इसको भी आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। काफी बच्चों को ऐसा लगता है कि भाई कंप्यूटर चलाने से कंप्यूटर आ जाएगा, नहीं दोस्तों, कंप्यूटर का लेवल धीरे धीरे टफ होता जा रहा है। 2015 का कंप्यूटर एक अलग जो है लेवल का था, बहुत बेसिक लेवल का, जहाँ पे आप लोगों को लगेगा कि यार इसको बिना पढ़े भी सॉल्व कर सकता हूँ। बट 2023 का एपीएफसी और ईओए का जो पेपर था, वहां पर कंप्यूटर काफी अच्छे लेवल का आया था। तो आप लोगों को इंश्योर करना है कि भाई आप कंप्यूटर अवेयरनेस में अपने एफर्ट डालो और इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो। देन दोस्तों इंडियन पॉलिटी, ये तो यूपीएससी का हमेशा फॉर्टे रहा है और यूपीएससी हमेशा यहाँ से दबा के क्वेश्चन पूछता है। ईपीएफसी में, ईओए में लगभग इसके 10 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, और 10 क्वेश्चन भी अच्छे लेवल के होते हैं, यूपीएससी प्रीलिम्स लेवल के होते हैं। तो यहाँ पर आपने पॉलिटी काफी अच्छी प्रिपेयर करनी है, ताकि आप 10 में से 7 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कैपेबल हो जाओ। एंड दोस्तों 10 क्वेश्चन मतलब 25 मार्क्स। सेम विद हिस्ट्री एंड कल्चर ऑल्सो। पर दोस्तों हिस्ट्री एंड कल्चर एंड पॉलिटी ये बहुत वास्ट कंपोनेंट है। मतलब यहाँ पर आप लोगों की जो है इनपुट कॉस्ट भी बहुत हाई होगी, एफर्ट्स की, टाइम की, और आउटपुट आपको थोड़ी सी कम देखने को मिलेगी। तो जो मैंने पहले आपको 6 कंपोनेंट बताए हैं, इंग्लिश, हायर एंड लेबर लॉ, अकाउंटेंसी, क्वांट, देन कंप्यूटर अवेयरनेस, जनरल साइंस, इनमें आपकी जो इनपुट कॉस्ट है वो उतनी ज्यादा नहीं जितनी आप हिस्ट्री एंड कल्चर या पॉलिटी में देखेंगे। यहाँ पर दोस्तों सिलेबस बहुत वास्ट है। आप लोगों को एंशिएंट हिस्ट्री प्रिपेयर करनी पड़ेगी, मिडिवल हिस्ट्री प्रिपेयर करनी की पड़ेगी, मॉडर्न हिस्ट्री प्रिपेयर करनी पड़ेगी फॉर एपीएफसी एग्जाम, और कल्चर भी साथ में प्रिपेयर करना पड़ेगा एपीएफसी के लिए। ईओ के लिए थोड़ा सिलेबस कम है, क्योंकि वहां पर आपको सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री प्रिपेयर करनी है और 10 के 10 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से आ रहे हैं। बट एपीएफसी में दिस इज वेरी वास्ट कंपोनेंट, तो इसको हल्का सा प्रायोरिटी लिस्ट में नीचे रखिएगा, क्योंकि ये अगर आप कंपोनेंट प्रिपेयर करने बैठ गए तो आपका 1.5 महीना गया लगभग। और 1.5 महीने में आप आईआर एंड लेबर लॉ और अकाउंटेंसी प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आप जो है 3 घंटे लगा रहे हो डेली, तो वो प्रिपेयर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हिस्ट्री एंड कल्चर प्रिपेयर करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसको थोड़ा लो प्रायोरिटी पे रखिएगा कंपेयर टू अदर 7 कंपोनेंट्स, बट प्रिपेयर पक्का करिएगा, क्योंकि अगेन 10 क्वेश्चन एग्जाम में है, तो 10 क्वेश्चन बहुत होते हैं। तो यहाँ अगर आप इन चारों कंपोनेंट्स को ऐड कर लें विद फर्दर जो हमने 4 कंपोनेंट पढ़े, तो आपके 260 मार्क्स के आसपास जो पेपर है वो बनता है इस पूरे 8 कंपोनेंट से। तो बहुत बड़ी वेटेज हो जाती है, मोर देन आपकी जो है 70% वेटेज हो चुकी है, 80% वेटेज हो चुकी है। तो आप लोगों को इन कंपोनेंट्स को तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, अच्छे से प्रिपेयर करो इनको। एंड दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को ये भी सलाह दूंगा कि प्लीज जो है आप सेल्फ स्टडी से इस एग्जाम की तैयारी अगर कर रहे हो, तो अच्छे से सेल्फ स्टडी करो। सेल्फ स्टडी के थ्रू भी एग्जाम क्रैक हो सकता है। बट अगर आप लोग एक कोर्स के थ्रू प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो हमने डेडिकेटेड आप लोगों के लिए कोर्सेज लॉन्च कर रखे हैं डिपेंडिंग ऑन योर बैकग्राउंड। पहला कोर्स है मास्टर कोर्स, जहां पर हम आप लोगों को कंप्रेहेंसिव प्रिपरेशन करवा रहे हैं फॉर बोथ एपीएफसी एंड ईओ एग्जाम। अब दोनों ही एग्जाम्स की कंप्रेहेंसिव प्रिपरेशन यहाँ से कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हर एक कंपोनेंट को काफी अच्छे तरीके से कवर किया गया है। आपको कंपोनेंट्स के वीडियोस, नोट्स, चैप्टर वाइज क्विज, फुल लेंथ मॉक्स एंड वीकली मेंटर टॉक मिलेंगे। फिर यहाँ पर जो टेस्ट सीरीज प्लस है, उन बच्चों के लिए जो कि यूपीएससी बैकग्राउंड के, जिनका जीएस एंड क्यूआरई ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, जो कंफर्टेबल है वहां पर, और उनकी सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको उनके प्रैक्टिस एमसीक्यूज मिल जाएंगे चैप्टर वाइज। प्लस जो आपके स्पेशल कंपोनेंट्स जो हम यूपीएससी में प्रिपेयर नहीं करते हैं, आईआर एंड लेबर लॉ, अकाउंटेंसी, सोशल सिक्योरिटी, उनके आपको यहाँ पर कंप्रेहेंसिव कवरेज देखने को मिलेगी। तो आपके लिए जो सॉल्यूशन है काफी अच्छा है, कंसिडरिंग कि भाई आप यूपीएससी के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हो। और तीसरा कोर्स है टेस्ट सीरीज, ये उन बच्चों के जो ऑलरेडी एक बार प्रिपरेशन कर चुके हैं और अब सिर्फ रिवीजन करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो वो इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। तो अगेन इन कोर्सेज का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों ये वीडियो थी जहां पर मैं आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स जो है एपीएफसी और यूए एग्जाम के, वो एक्सप्लेन कर रहा था। देखो मैं हमेशा ये सलाह देता हूँ कि भाई अगर आपने एपीएफसी एग्जाम में अपनी सिलेक्शन इंश्योर करनी है, तो किसी भी कंपोनेंट को छोड़ के मत जाइए। ये जो वीडियो थी इसको बताने का पर्पज सिर्फ यही था कि भाई ये कंपोनेंट्स तो प्रायोरिटी में प्रिपेयर करने हैं। ये डिस्क्लेमर अगेन देना चाहूंगा कि ये 8 कंपोनेंट ही प्रिपेयर नहीं करने, ये तो प्रायोरिटी में प्रिपेयर करने। इनके अलावा जो कंपोनेंट्स बचे, जैसे सोशल सिक्योरिटी बच गया, कंप्यूटर अवेयरनेस बच गया, पीडीजी बच गया, इंडियन इकोनॉमी बच गया, वो भी हमें प्रिपेयर करने हैं, वो छोड़ने नहीं है, क्योंकि वहां की
जो सिंपल या मॉडरेट लेवल की क्वेश्चन होगी वो भी हमें सही करके आनी है पेपर में, तभी हमारी सिलेक्शन इंश्योर हो पाएगी। क्योंकि कई बार हमारे फेवरेट कंपोनेंट से भी इतना डिफिकल्ट पेपर आ जाता है कि भाई हमें वहाँ पे क्वेश्चन स्किप करने पड़ते हैं। तो वहाँ पर हमें कौन बचाता है? वो कंपोनेंट जो कि लेस इंपॉर्टेंट थे और जहाँ से ईजी जो है क्वेश्चन आ गए। तो आप लोगों को ये बैलेंस बनाना पड़ेगा और ये बैलेंस बनाने के लिए आपको लगभग हर कंपोनेंट प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा। हाँ, इन कंपोनेंट्स को आप अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप पे रख सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी और अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे अपना डाउट बता सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर इट देयर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।